हेलो एवरीवन। तो फिर से आज हम ले आए हैं नवोदय 2025 का एक न्यू सेक्शन रीजनिंग का। ठीक है। और इस सेक्शन में आपके पास हालांकि क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं कि आपके पास जो है, पहले तो इसे मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। हाँ जी। ठीक है। तो पहले आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास मतलब 3 इमेज आपके पास पहले से दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, आपको 4th इमेज फाइंड करना होता है कि हाँ, इन ऑप्शन में से कौन-सा इमेज इसके लिए सूटेबल होगा। कुछ पैटर्न होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास पहले में आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, दूसरे इमेज में आपके पास चतुर्भुज बना हुआ है, तीसरे में 5 साइड का पेंटागन बना हुआ है। ये ट्रायंगल 3 साइड का है, स्क्वायर 4 साइड का है, पेंटागन 5 साइड का है, तो अगले में हमारे पास क्या बनना चाहिए? 6 साइड का हेक्सागन बनना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो हेक्सागन होना चाहिए। तो सिमिलरली आपके पास क्या है? 3 क्वेश्चन इमेजेस दिए हुए हैं, प्रश्न चित्र दिए हुए हैं, उनमें कुछ पैटर्न है और चौथा भी उसी पैटर्न पे होगा, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है? चलिए तो पहले अब शुरू करते हैं यहाँ से। तो हालाँकि इसमें हम कोई पैटर्न मतलब उस टाइप से देख नहीं सकते कि यहाँ पे चलिए मान लीजिए 4 साइड बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो यहाँ पे कोई पेंटागन नहीं बना हुआ है। बट हाँ, अगर आप साइड काउंट करेंगे तो चलिए यहाँ पे 1, 2, 3, एक 4 और एक 5 मतलब 5 साइड है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और एक 5। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? 5 साइड है। अगर आप इसे मतलब क्वेश्चन में देखेंगे तो इस आपके पास क्या है? 4 साइड का एक रेक्टेंगल बना हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? आपके पास 3 साइड का एक शेप बना हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 साइड का शेप बनना चाहिए। भुजाएँ क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसमें 5 भुजाएँ हैं, इसमें 4, इसमें 3, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 भुजा होना चाहिए। अब इन ऑप्शंस में देखिए कि आपके पास किस ऑप्शन में 2 भुजाएँ हैं? 1, 2, 3, 4 इसमें 4 भुजाएँ हैं, इसमें 2 भुजाएँ चलिए ठीक है, ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन सी में 3 भुजाएँ हैं, ऑप्शन डी में सिमिलरली 5 भुजाएँ हैं। तो आपके पास क्या चाहिए? 2 भुजा का आकृति, 2 भुजा का शेप चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी आपके पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है इसमें? आपके पास 3 इमेज पहले से दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उनमें कुछ न कुछ पैटर्न बन रहा है। सिमिलरली आपको चौथा इमेज फाइंड करना है और चौथा इमेज भी उसी पैटर्न पे आधारित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में जैसे आप अगर सॉल्व कर रहे हो, तो आपके पास 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो अगला डिजिट क्या होगा? 8 होगा। क्योंकि एक पैटर्न है, ये इवन है, इवन है, इवन है, या फिर +2 है, +2 है, +2 है, ठीक है? तो उसी टाइप से आपको यहाँ पे पैटर्न बनाना है और फाइंड करना है कि नेक्स्ट मतलब इमेज क्या होगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड मतलब 14 में चलते हैं इस पेपर का, नवोदय 2025 के पेपर का। इसमें मैं आपको कुछ कांसेप्ट सिखा रहा हूँ, जैसे कि आपके पास एक क्लॉक होता है, जब 12 बज रहे हैं, 3 फिर यहाँ पर 6 और 9। तो हमारा घड़ी कैसे चलता है? पहले 12 पे से 3 पे, 3 से 6 पे, फिर 6 से 9 पे और फिर 9 से 12 पे। तो जो ये अगर आप बोल सकते हैं कि इस टाइप से अगर चीज़ें घूमेंगी तो उसे हम क्लॉकवाइज़ बोलते हैं, क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन मतलब घड़ी के सुई की दिशा से घूम रहा है। तो अगर कोई चीज़ ऐसे घूम रहा होगा तो हम उसे क्या बोल रहे होंगे? क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन बोल रहे होंगे। हालाँकि इसके अपोज़िट ऐसे घूम रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन बोलेंगे। तो पहला चीज़ तो ये है आपके पास, ठीक है? दूसरा चीज़ आपके पास ये है कि अगर मुझे इस चीज़ को अगर 90 डिग्री घुमाना हो, तो क्या होगा? हमारे पास इमेज कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है? 90 डिग्री का अगर घुमाना हो और ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना हो, तो हमारे पास क्या बनेगा? ए शेप बनेगा। और अगर 90 डिग्री घुमाना हो और क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन घड़ी के सुई की दिशा में घुमाना हो, तो क्या होगा? घड़ी के सुई की दिशा किधर होगी? इस साइड होगी। तो 90 डिग्री घुमाने पे हमारे पास क्या बनेगा? इस टाइप से इमेज बनेगा। तो ये 90 डिग्री क्या है? क्लॉकवाइज़ है और ये क्या है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज़ है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि क्या है? उसी टाइप से अगर हमें इसको 180 डिग्री घुमाना हो एंटी क्लॉकवाइज़, तो क्या होगा? 180 डिग्री घूमकर पहले तो 90 डिग्री ऐसे घूम गया, फिर से इसको 90 डिग्री घुमा दो, आपके पास क्या होगा? इस टाइप से इमेज बनेगा और ये क्या होगा? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज़। और अगर इसको आपको क्लॉकवाइज़ भी 180 डिग्री घुमाना हो, तो इसको ऐसा घुमा दो, तो आपके पास ये भी 180 डिग्री
क्लॉकवाइज़ भी इसी शेप में बनेगा। ख़ैर एनीवेज़ आपको बस मुझे ये सिखाना था कि क्लॉकवाइज़ क्या है और एंटी क्लॉकवाइज़ क्या है। घड़ी के सुई की दिशा में और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में और 90 डिग्री कैसे घूमेगा, 180 डिग्री कैसे घूमेगा, ये आप समझ रहे हैं यहाँ पे। चलिए, तो ऑप्शन फ इसमें देखेंगे तो हम पहले इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक एरो का साइन है। ठीक है, इस अगर ऑप्शन में देखेंगे तो आपके पास क्या है, सर्कल ऐसे है और फिर ये एरो ऐसा, ठीक है? आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि ये एरो मतलब आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये मतलब आपके पास 90 डिग्री घूम रहा है। ये क्या है, यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया और ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में घूम रहा है और कितना घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है। फिर से अगर इसको आपको 90 डिग्री घुमाना हो तो इमेज कैसा हो जाएगा? इमेज आपके पास ऐसा हो जाएगा और एक घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमाना हो तो एरो यहाँ पे आ जाएगा और एक सर्कल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, फिर से इसको आप एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमाओगे तो आपके पास कुछ इमेज ऐसा बन जाएगा। आप एग्री करोगे? पहले क्या हुआ? इस टाइप से रहा, एरो यहाँ पे था, एरो यहाँ पे हो गया, एरो यहाँ पे, तो अगला एरो क्या होना चाहिए? इस साइड होना चाहिए, ऐसा कुछ पैटर्न बनना चाहिए। आप देखोगे तो इसमें चलिए ऑप्शन ए में ऐसा कोई मतलब एरो इस साइड नहीं है, लेफ्ट साइड नहीं है एरो, ऑप्शन बी में हाँ है, ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन डी में नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में से कोई करेक्ट होगा। ऑप्शन बी में भी चलिए सिमिलर इस टाइप से एरो है लेफ्ट साइड और सर्कल राइट साइड है। ऑप्शन सी में भी सेम है। अगला चीज़ आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए में आपके पास क्या है, 3 लाइन्स बने हुए हैं। ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 1 है, तो ऑप्शन डी में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन बी भी गलत ऑप्शन होगा। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर जैसे इसमें कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, प्लस है, सर्कल है, प्लस है, ज़ीरो आप बोलो या सर्कल बोलो, फिर डिवाइड है एंड देन माइनस है, ठीक है? तो प्लस जो यहाँ पे था, यहाँ इस पोज़ीशन पे था, अब कहाँ पे सेकंड इमेज में प्लस आपके पास इस पोज़ीशन पे आ रहा है। मतलब प्लस यहाँ से शिफ्ट होकर के कहाँ आ गया? इस पोज़ीशन पे आ गया है। अब जब इस पोज़ीशन पे था प्लस तो कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगले इमेज में आप देख रहे हो कि प्लस यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, अगर आप इसी चीज़ को फ़ॉलो करो तो प्लस अगले इमेज में कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर कुछ इस टाइप से बनता है तो प्लस हमारे पास कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। तो आप इस टाइप से देख सकते हो कि अगर आपके पास ऑप्शन ए में यहाँ पर प्लस नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में प्लस है इस पोज़ीशन पे, ऑप्शन डी में भी प्लस है इस पोज़ीशन पे नहीं है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए, बी और डी आप जो है गलत कर सकते हो, ऑप्शन सी आपके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बस आप देखिए कि कैसे-कैसे मूवमेंट हो रहा है, प्लस यहाँ था तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया और अगर आपको कन्फर्म होना है कि ठीक है, सब चीज़ें काम कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो चलिए आपका प्लस से ही काम हो गया। बट अगर आपको कन्फर्म करना है तो आप बाकी भी चेक कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर जो 0 है या सर्कल है वो यहाँ पे आ गया इस इमेज में, फिर यहाँ से इस पोज़ीशन पे आ गया, फिर इस पोज़ीशन पे कहाँ आना चाहिए? इस यहाँ पे आना चाहिए। तो ये भी कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है। तो चेक कर सकते हैं कि बाकी सबका मूवमेंट वैसे ही है कि नहीं है, तो आप देख सकते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो इस सेक्शन का है, हमें फिर से यहाँ पे चलना है। आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो ये सिंबल है, एस्टेरिस्क मार्क हम लोग बोलते हैं इसे। तो आपका ये सिंबल कहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट इमेज में? यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? जो क्रॉस का साइन था वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। इक्वल टू साइन था, आप देखो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। और जो ये डॉट का सिंबल था ये कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। मतलब ये एक-एक मूव कर रहे हैं, डॉट यहाँ पे था, तो अब यहाँ पे आ गया डॉट अगले इमेज में, इक्वल टू यहाँ पे था, तो इक्वल टू यहाँ पे आ गए अगले इमेज में, क्रॉस यहाँ पे था, तो क्रॉस अगले इमेज में यहाँ पे आ गया और जो ये लास्ट पोज़ीशन है यहाँ पे जो ये सिंबल है, वो कहाँ पे आ गया? लास्ट में इस पोज़ीशन पे आ गया। अब सिमिलरली देखो कि वैसे ही मूवमेंट हो रहा है, आपके पास जो क्रॉस साइन था वो कहाँ पे आ गया? नीचे आ गया इस पोज़ीशन पे, इक्वल टू साइन था, इधर आ गया। इक्वल टू साइन यहाँ पे आ गया,
डॉट यहाँ पे आ गया, एस्टेरिस्क यहाँ पे आ गया और ये जो क्रॉस है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब फिर देखो तो यहाँ पे इक्वल टू कहाँ आना चाहिए? इस पोज़ीशन पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो इक्वल टू हमारे पास इस पोज़ीशन पे आना चाहिए। आप देखोगे ऑप्शन ए में नहीं है उस पोज़ीशन पे, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो आप समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन किस टाइप से है। तो आपके पास क्या है 3 क्वेश्चन में इमेजेस दिए हुए हैं, उनमें एक पैटर्न बनता जा रहा है और चौथा इमेज आपको फाइंड करना है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको फाइंड करना है कि कौन-सा करेक्ट ऑप्शन है, पैटर्न बनना चाहिए। तो ठीक है, अब करते हैं इस वीडियो को एंड और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।